तो अपने को स्टार्ट करना है सेट्स। अपन स्टार्ट करते हैं सेट्स। ठीक है, पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, सेट्स एंड रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेट का। तो सेट क्या होता है? सेट, इट इज a well defined collection, कह सकते हैं कलेक्शंस ऑफ टर्म्स या ऑब्जेक्ट्स। मतलब किसी भी चीज का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेट। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कलेक्शन ऑफ टर्म्स या ऑब्जेक्ट, तो सेट ऑफ फ्रूट्स। अगर कहेंगे फ्रूट्स की क्या क्या सेट होता है, तो हम लोग देखेंगे फ्रूट्स में हमारा दो चार फ्रूट ले लेते हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ऐसे करके ये सब क्या हो गए? इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ फ्रूट्स या सेट ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की क्या क्या सेट हो जाएंगे? दो चार, जैसे ब्रिंजल हो गया, ब्रिंजल हो गया, कॉलीफ्लावर, ऐसे करके बहुत सारे सेट हो गए। ठीक है, और क्या हो सकता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स कितने सारे? दो चार हम लोग ले लेते हैं, -2/3, 6/3, ऐसे करते करते बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे। उसके रियल नंबर है ना? रियल नंबर नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से चालू होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे 1 से चालू होते हैं। नेचुरल नंबर हमारा 1 से चालू होता है, 1 से करके इंफिनिटी तक जाता है। तो देखोगे कि कई सारे ये सब जो है हमारे सेट हो गए। तो सम सेट्स आर फाइनाइट। कुछ सेट होते हैं फाइनाइट एंड सम सेट्स आर इनफाइनाइट। कुछ सेट्स जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इसी कारण से सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का दो तरीका हम लोगों ने बनाया। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दे दूं कि फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनाइट सेट की बात करें, फाइनाइट सेट में अगर हम लोग लेते हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स greater than 2 but less than 10, अगर हम लोग लिखते हैं, ये चैप्टर बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रखता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द सेट ऑफ इवन नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10, तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 4, 6 और 8, है ना? तो यहाँ पर 3 नंबर ही है, तो यहाँ पर 3 है, फाइनाइट है, जिसको तुम गिन सकते हो, तो इनको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, और अगर ले सकते हैं दूसरा कि सेट ऑफ ऑल
नेचुरल नंबर लेस देन 21। तो ये 1 से लेकर के तुम्हारा 21 तक जाएगा, मतलब तुम इसको क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। तो गिन सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट कहा जाता है। कुछ सेट होते हैं जो इनफाइनाइट सेट होते हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या आता है, इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा तुम्हारा जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा, 1 से लेकर के ये पूरा कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ठीक है, इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। अगर बात करेंगे और इनफाइनाइट सेट्स, तो दूसरा अगर एग्जांपल आता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स की बात करें तो माइनस इंफिनिटी से चालू होता है और कहाँ तक जाता है, प्लस इंफिनिटी तक। तो ये सबको क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा, विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड। तो अगर बात करें कि सेट ऑफ ऑल फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, तो ये इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा, सेट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स, जिसको गिना जा सकता है, ये फाइनाइट होगा। इसको भी गिना जा सकता है, ये क्या हो जाएगा, ये भी फाइनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली दो दो चीजों में डिवाइड हो गए, फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। अब दो फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एक रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मतलब वी राइट सेट्स इन बिटवीन करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स। ठीक है, सेट को जो है हम लोग जो जितने भी मेंबर होते हैं, ये मेंबर ऑफ सेट, यहाँ पर भी राइट मेंबर ऑफ सेट्स इन बिटवीन करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं, एंड सेपरेट द मेंबर्स बिटवीन कॉमा। कॉमा से हम लोग इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, मतलब उसको सेपरेट करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 15, अगर ऐसा बात करता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये करली ब्रैकेट बनाया, 10 और 15 के बाद पहला प्राइम नंबर 11, दूसरा प्राइम नंबर है 13, उसके बाद कोई प्राइम नंबर है ही नहीं उनके बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। समझ में आया। तो एक होता है जिसको करली ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ
all numbers divisible by 6 and less than 60। ठीक है, जो 6 से डिविजिबल है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर कहता हूँ। तो पॉजिटिव नंबर एक आ जाएगा जो 6 से डिविजिबल है। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, 48, 54। तो इतने नंबर हो गए। तो नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ये बेसिकली सेट हो गया। ठीक है, और ये सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाए? इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। Set builder form. In this, the property of set is listed। इसमें हम लोग सेट की प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट इज लिस्टेड, और कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी which is satisfied by all members of set are listed। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं जैसे, इसको हम लोग लिखते हैं ए। जैसे हम लोग बात करें सेट ए, सेट ए belongs to all natural number between 0 and 20। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखता हूँ, हम लोग क्या करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट नहीं डालते, हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि ए इज अ सेट, है ना, ए इज अ सेट इन विच ऑल नेचुरल नंबर्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच बिलोंग्स टू 0 and 20। या बी इज अ सेट, बी इज अ सेट, उसमें हम लोग ऐसा एरो डाल करके लिखते हैं all prime numbers या Z is a set of all real numbers। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। एरो डाल के लिखते हैं कभी। देखो, अब इसके बाद कुछ कुछ का मतलब, जैसे x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अगर ऐसा लिखा जाए, इसका मतलब होता है, इसका मतलब मैं सब बताते जा रहा हूँ, आगे चल के ये सब टर्म आएगा इसलिए बताते हैं। इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स टू सेट a मीन्स एलिमेंट्स ऑफ x comes under सेट a। समझे? इसका मतलब ये होता है, समझे? ये मीनिंग है एक्स। इसका ये जो फॉर्म है ना, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है एक्स बिलोंग्स टू ए।
ये सिंबल है, इसका सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू ए। आया बात समझ में? मतलब एक्स भी एक सेट है, ए भी एक सेट है, लेकिन एक्स सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे एलिमेंट्स ए के अंदर भी होंगे। ऐसा क्या है? आया बात समझ में? इसका मीनिंग ये होता है। और जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे अगर ऐसा है, तुमको कहीं पर सिंबल दिखेगा, अगर इस तरह से सिंबल दिखता है, ए इज द सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट ए इज द, इसका मतलब होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब बी के अंदर कुछ एलिमेंट होगा, उसके अंदर ए होगा, है ना? तो उसको बोलते हैं ए इज द सेट सबसेट ऑफ बी। बी वाले सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ए के अंदर भी होगा। इसका मतलब ये होता है। आया बात समझ में? एक एक करके मैं सारी चीजों को बताते जाऊंगा। तो दो तो बेसिकली हमारा टर्म है, ठीक है? जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सेट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के टाइप्स हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला वाला सेट है जिसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है? एम्प्टी सेट मतलब क्या है? अ सेट which do not contain any elements, जिसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट्स नहीं होता, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड सेट। इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है या नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है? डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। या अगर तुमको ऐसा सिंबल दिखे, फाई वाला सिंबल, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट को इंडिकेट करता है। आया बात समझ में? एम्प्टी सेट का मतलब बेसिकली यही हो गया कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर। दूसरा आता है हमारा सेट जिसका नाम है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट क्या होता है? A set which contains only single element, only single element, जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? सिंगल्टन सेट। एग्जांपल अगर देखें तो एक सेट है, सेट के अंदर है 2 और कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे? मान लो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है? ए इज इक्वल टू 2। फिर लिखेंगे इसको, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे कि एन इवन नंबर विच इज लेस देन 3, या अब पॉजिटिव इवन नंबर लिखते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर विच इज लेस देन 3। ठीक, जब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो भी स्टेट बिल्डर फॉर्म है, कभी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है बात समझ में? तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया,
और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। कभी अगर इसको फॉर्मूला फॉर्मूला के जैसा लिखना है, ठीक है, अगर फॉर्मूला के जैसा लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 2x where x belongs to natural number and x is less than 3। अगर ऐसा लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या है, एक सेट है जिसका फॉर्मूला बनता है 2x, ठीक है, x लेस देन 3 नहीं, यहाँ पर x लेस देन 2, यहाँ पर x लेस देन 2, ठीक है। तो ये क्या है, ए एक सेट है जिसका फॉर्मूला होता है 2x, जिसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x की वैल्यू तुम जो रखोगे वो नेचुरल नंबर ही रख सकते हो और कुछ नहीं रख सकते। और क्या दिया साथ साथ कि x इज लेस देन 2, मतलब x की वैल्यू तुमको 2 से कम ही लेना है। तो ऑल द नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 2 इज ओनली 1, एक ही नेचुरल नंबर है जो 2 से कम है, वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर तुम 1 पुट करोगे तो एक ही तुमको सेट मिलेगा। अरे बात समझ में। तो ये तुम्हारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म इन टर्म ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा है, और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, यहाँ पर हमने फॉर्मूला बना दिया इसका। आया बात समझ में। तो तुमको एग्जाम में ये भी पूछ दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तुमको ये दिया है तो बहुत अच्छा सेट बना के दिया है, लेकिन अगर ये और ये देगा तो तुमको सेट बनाना पड़ेगा। इसलिए ये एकदम बेसिक है, कई सारे चैप्टर का बेसिक है यहाँ पर, इसलिए इसको मैं बार बार समझा रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं देखो यहाँ पर एक ही है ना नंबर, तो 2 × 1, मान लो मैं x लेस देन 2 नहीं लिखता तो क्या क्या नंबर बनता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में तुमको सारे नेचुरल नंबर लेने पड़ते, तो तुम पहले 1 लेते तो 2 बनता, 2 लेते तो 4 बनता, लेकिन यहाँ पर एक ही है, इसलिए मैंने x लेस देन 2 भी लिखा है। आया समझ में। ये तुमको लिख देखो, ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, तुमको ये नहीं बनाना है, तुमको इससे सेट बनाने आना चाहिए। जैसे मैं तुमको और दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि a इज इक्वल टू 2x/4 है ना, वेर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, मैं तुमको अगर ये फॉर्मूला लिखता हूँ, अब तुमको क्या करना है, तुमको सेट बनाना है। तो देखो सबसे पहले x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x की वैल्यू 1 से 10 से कम होना चाहिए, तो 1 पहले पुट करूंगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 से स्टार्ट करूंगा तो लिखूंगा 2 × 1 + 4, कॉमा 2 × 2 + 4, फिर कॉमा 2 × 3 + 4, कॉमा 2 × 4 + 4, 2 × 5 + 4, 2 × 6 + 4, 2 × 7 + 4, 2 × 8 + 4, फिर 2 × 9 + 4, लेकिन 2 × 10 + 4 में नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि x को 10 से कम ही लेना है। अब ये देखो क्या बनेगा, ये वाला नंबर तुम्हारा क्या बनेगा, 2 × 1 + 4 6 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 4 8 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 + 4 10 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 + 4 और 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 के बाद हो जाएगा 2 × 6 = 16, फिर 18, फिर 20 है ना, फिर उसके बाद 22, खत्म हो गया। तो तुमको ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, इससे ये बनाने आना चाहिए, इससे हाँ ये सेट बनेगा। तुमको क्वेश्चन में ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म से तुमको सेट बनाने आना चाहिए। आई बात समझ में, सेट बिल्डर फॉर्म से सेट बनाने
आना चाहिए। क्लियर? इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म से सेट बनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग टाइप ऑफ सेट में थे। अब होता है एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, जिसको काउंट किया जा सकता है। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। उसके एग्जांपल में ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स की अगर हम लोग बात करें तो टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of set A is also an element of set B and vice versa। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बिलोंग टू सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बिलोंग टू सेट ए। अगर ये दोनों दोनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे ए एक सेट लेते हैं, ए सेट जो है हमारा 2 4 6 8 10। बी सेट लेते हैं, ये भी 2 4 6 8 10। मतलब क्या है कि ए में जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 5। बी में कितने एलिमेंट है? 5। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 4 6 8 और 10। बी में कितने हैं? 2 4 6 8 और 10। तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में थे वो इतने ही एलिमेंट सेट बी में भी हमको मिल गए। इसी कारण से इस दोनों को क्या कहा जाएगा? इन दोनों को इक्वल सेट्स कहा जाएगा। आया समझ में बात? ये हमारे हो गए इक्वल सेट्स। अब हम लोग आते हैं, डिनोट सेट ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। आया समझ में? अब हम लोग आते हैं इक्वल सेट, ये हो गया, और इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू टू फाइनाइट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं हमेशा फाइनाइट सेट्स के बीच में ही होते हैं। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent sets if number of elements in set A is equal to number of elements in set B। जैसे अगर मैं सेट ए बनाता हूँ 2 4 6 8 10, ये हमारा हो गया सेट ए। और दूसरा हो गया हमारा सेट बी 1 3 5 7 9।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको हम लोग एन ए लिखते हैं, एन ब्रैकेट के अंदर ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने एलिमेंट है, ये भी कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सो thus set A and set B are called equivalent sets। ठीक है, दो नोट कर लेना, ठीक है, ये तो करते जा रहे हो नोट, ठीक। ऐसे ये इसमें भी अपलोड हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सबसेट क्या होता है, अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब कोई भी एक ए है वो बी का सबसेट कैसे कहलाता है, इसका सिंबल का मतलब ये सिंबॉलिक नोटेशन है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए। जितने भी एक्स मतलब क्या है, ए के एलिमेंट्स वो बी में होने चाहिए, सारे ए के एलिमेंट्स वो बी में होने चाहिए। जैसे अगर मैं एक बात एग्जांपल लेता हूं, ए सेट हमारा दिया है 1 3 5 7 9 और बी तुमको दिया हुआ है 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ए जो है वो बी का सबसेट क्यों है, देखो 1 जो है ये बी में भी मिल गया, 3 भी बी में मिल गया हमको, 5 भी बी में मिल गया, 7 भी बी में मिल गया और 9 भी हमको बी में मिल गया। ठीक है, इसको इस तरह से मैं अगर दिखाता हूं, जैसे मान लो सेट ए को मैं ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं, सेट ए मेरा ऐसा है 1 3 5 7 9। इसको एक मैं डब्बा के अंदर डाल लेता हूँ। और बी जो सेट है मेरा ये 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दूसरे डब्बे के अंदर, गोले के अंदर डाल दिया। अब ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में मिलना चाहिए। ए का एलिमेंट 1 बी में मिल गया, ए का एलिमेंट 3 भी बी में मिल गया, ए का एलिमेंट 5 भी हमें बी में मिल गया, ए का एलिमेंट 7 भी हमें बी में मिल गया और ए का एलिमेंट 9 भी हमको बी में मिल गया। तो thus A is the subset of B but not B is the subset of A। B का सारा एलिमेंट तुमको A में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, समझे। इसी कारण से A जो है वो B का सबसेट है लेकिन B A का सबसेट नहीं है। आया समझ में। तो ये हमारा होता है सबसेट। ठीक है, सबसेट को में हम लोग नोट करते हैं कि सबसेट में होना क्या चाहिए। नोट
related to subset, related to subset, सबसेट में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, सबसेट में एवरी सेट इज अ सबसेट का कुछ कुछ होता है कि हर सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप से ही वो सबसेट होता है, क्योंकि अपने आप के सेट से उसके सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, इसलिए एवरी एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर मैं एक ही बात करूं, 2 3 5, तो ए का जितना एलिमेंट है वो ए में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही है, सेम है, मिलेगा ही। तो 10 ए इज द सबसेट ऑफ ए, इसी तरह से बी इज द सबसेट ऑफ बी, अपने आप से हर कोई सबसेट होता ही है। सी इज द सबसेट ऑफ सी, तुमको नहीं पता कि सी क्या है, फिर भी तुम आंख मूंद करके ये बता सकते हो कि सी का सबसेट सी हो गई, है ना। हर एक सेट जो है ना वो अपने आप का सबसेट भी होता है। पहला नोट ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है सबसेट। आया समझ में? दूसरा एलिमेंट, दूसरा प्रॉपर्टी है एन एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, जितना भी सेट होगा वो सब का एम्प्टी सेट एक सेट हो सकता है। एम्प्टी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बताया था, गोला लगा के ऐसे कर दिया। इट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, जितने भी दुनिया में सेट्स हैं वो सब का एक सबसेट एम्प्टी सेट होता ही है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तीसरा पॉइंट है इससे रिलेटेड, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट number of subset of every set the total number of subset of a finite set of a finite set containing n elements is 2 का पावर n। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो एक सेट है A 1 3 5, तो कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल सबसेट कितने हो सकते हैं? टोटल सबसेट्स कैन बी 2 का पावर 3, मतलब हो जाएगा 8। दूसरा सबसेट है बी, है ना, बी सबसेट है 1 3 5 7 9, तो इसके टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे? 2 का पावर 5, है ना। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 5 है, 2 का पावर 5 मतलब हो जाएगा 32। ऐसी कोई एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल यहाँ पर 10 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 10, तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 का पावर 10, मतलब ये हो जाएगा 1024 होता है, 2 का पावर 10। समझे? तो कभी भी नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का तरीका ये है। क्लियर हुआ ये बात? 2 का पावर n, 2n नहीं, 2 का पावर n होता है। ठीक है, अब कुछ कुछ टर्म होता है, इंटरवल्स,
अब हम लोग बात करेंगे इंटरवल्स का। नहीं, सेट का प्रकार नहीं है। जैसे क्या है, सेट एक बड़ा कलेक्शन हो गया, बड़े कलेक्शन के अंदर में कुछ कलेक्शन को सबसेट कहते हैं। उसके अंदर की इंटरवल, इंटरवल मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच का अंतर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल कहते हैं। तो इंटरवल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इंटरवल्स एस सबसेट ऑफ आर, ये हम लोग को पढ़ना है। लेट A and B are two given real numbers such that A is less than B। ठीक है, A और B कोई भी गिवन नंबर है तो इसमें क्या है, A लेस देन B है। तो देखो अब इसमें क्या होता है, कई तरह के इंटरवल होते हैं, इंटरवल को समझना है। तो इंटरवल में पहला इंटरवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब है इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट में A कॉमा B, है ना। ये कौन सा ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस हाँ पैरेंथेसिस बोलते हैं, A कॉमा B। ठीक है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x in which x is greater than A but less than B। इसका मतलब ये होता है कि x is a number या x is the element of the set in which x is greater than A but less than B। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं लिखता हूं ओपन इंटरवल 2,20 लिखता हूं, ऐसा समझे। याद रखना, ओपन इंटरवल में 2 और 20 के बीच के नंबर को लेना है, 2 और 20 नहीं लेना है, 2 और 20 के बीच के नंबर लेना है। तो क्या लोगे तुम, 2 के बाद आता है 3, 4, 5, 6, 7। देखो ये हमारा सेट बन गया। आई बात समझ में, ओपन इंटरवल का क्या होता है सेट, ए और बी। ए जो नंबर होंगे वो ए से ज्यादा होगा और बी से कम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल बोलते हैं। अब उसी में अगर बोल दिया क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, अगर हमको क्लोज्ड इंटरवल कहता है तो डिनोट, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी। तो इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, सॉरी a, एंड लेस देन और लेस देन b, लेस देन और इक्वल टू b। ये होता है तुम्हारा क्लोज इंटरवल। मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूं क्लोज इंटरवल, या तो क्लोज इंटरवल करके लिखूंगा या ऐसा ब्रैकेट लगाऊंगा, 2,5 लिखता हूं, मानो क्लोज इंटरवल। तो तुमको क्या करना है, 2 भी लेना है, 5 भी लेना है, और 2 और 5 के बीच में जो जो है वो भी लेना है। तो 2, 3, 4 और 5, ये सारे नंबर्स को तुमको लेने हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में अंतर क्या है, ओपन इंटरवल में स्टार्टिंग और लास्ट वाले टर्म को नहीं लिया जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, तीसरा होता है ओपन एंड क्लोज। तीसरा इंटरवल होता है ओपन एंड क्लोज इंटरवल।
ओपन एंड क्लोज इंटरवल दोनों लेना है। तो ओपन ऑफ क्लोज इंटरवल को कैसे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय ऐसा ए कॉमा बी, मतलब एक तरफ पैरेंथेसिस दूसरी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, या पहले वाले में स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में क्लोज पैरेंथेसिस, ये दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये वाले का मतलब होता है x बिलोंग्स टू, इट इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b। यहाँ पर b को कंसीडर किया जाएगा, a को नहीं किया जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? x इज लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन b। मतलब अगर मैं लिखता हूं ऐसा 2,3, तो तुमको 2,5 ले लेता हूँ, 2,6 ले लेता हूँ, तो 2 नहीं लेना है, 3, 4, 5 लास्ट वाले नंबर को लेना है। मतलब जिस तरफ तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसको लेना है, जिस तरफ पैरेंथेसिस है उसको नहीं लेना। अगर मैं ऐसा लिख दिया, ऐसा 2, ऐसा बना कर 2,6 ऐसा लिखता, तो तुमको 2 लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, 5 भी लेना है, बट 6 को नहीं लेना है। दोनों में अंतर समझ में आया? यहाँ पर जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा है उसको हम लोग लेते हैं, और जिस तरफ स्क्वायर पैरेंथेसिस लगा है उसको हम लोग नहीं लेते। आया समझ में? तो ये हमारा अभी इसका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हो गया। अब तुमको क्या करना है, तुमको इसी को रीड करना। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है, क्वेश्चन में कराना, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद चालू करूंगा, ठीक है? तो तुमको ये अपलोड भी कर दे रहा हूँ मैं, और रिकॉर्डिंग भी हो गया, तो देख लेना, ठीक है? चलो क्लास खत्म।